जय माता की सभी संगत को। देखिए 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती है। तो हनुमान जयंती पर जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो देवी माँ के भक्त हैं, वो हनुमान जी की सिद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको गुरु की तरफ से कोई मंत्र मिला है, उसको कैसे जागृत करना है, हनुमान जी की सेवा कैसे कर सकते हो, साधना कैसे कर सकते हो, हनुमान चालीसा की साधना कैसे कर सकते हो, किस प्रकार से हनुमान चालीसा से रक्षा कवच, और अगर कोई भूत बाधा से पीड़ित आपके घर में व्यक्ति है, उसका किस प्रकार से आप इलाज कर सकते हो। तो वीडियो पूरा सुनिएगा। देखिए, आपको अगर हनुमान जी की साधना करनी है, अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हो, एक रात्रि में हनुमान जयंती पर बहुत ही पावन आपको अवसर मिल रहा है, तो आपने एक पटरे पर लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति कुछ भी आप स्थापित कर सकते हो। और श्री गणपति जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप उसको स्थापित करिए, नहीं तो एक सुपारी को गणपति रूप में आप चावल के ऊपर विराजमान करिए। उसके बाद आपने 1.25 मीटर लाल लंगोट, 5 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को अर्पण कर रहे हैं, वहीं जहाँ पर आपने चौकी बिछाई है। और आप चौमुखा तेल का दिया जलाना है, सिंदूर आप मूर्ति को अर्पण कर सकते हो। उसके बाद आपने, अगर आपके पास गुरु की तरफ से कोई हनुमान मंत्र, हनुमान जी की कलाम मिला है, तो आप उसका जाप लगाइए। उसका जाप आप एक रात्रि में इस पावन अवसर पर सिद्ध कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, हनुमान जी का मंत्र नहीं है, तो हनुमान चालीसा की पुस्तक में जो हनुमान जी का बीजाक्षर मंत्र होता है, उसका आप जाप कर सकते हो। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, तो आप हनुमान चालीसा, जो बिल्कुल सबसे आसान चीज़ है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कम से कम इस रात्रि में आपको रात्रि 9-10 बजे से आपने ये साधना सेवा शुरू करनी है, और कम से कम आपको 11 बार इसका पाठ करना है। और सामने एक जल का लोटा आप रख सकते हो। उस जल के लोटे में आप, जो भी आपके घर में भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है या कोई अन्य रोग से ग्रसित है जिसको दवाई नहीं लग रही है, उसको आप रोजाना थोड़ा थोड़ा वो जल 7 दिन लगातार पिलाएं, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाता है। और जब आप 11वीं बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हों, तब आप एक कलावा लेकर के उसमें 7 गांठें लगा करके अपने लिए रक्षा सूत्र भी बना सकते हो। जिनको ये लगता है कि रात बिरात हम काम से देर सवेर आते हैं, तो चौराहे वगैरह से गुजरना होता है, या फिर रास्ते में कोई शमशान है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और आपको किसी भूत प्रेत के लगने का, या किसी ने अपनी चीज़ उतार करके चौराहे पे रख दिया, उसको लगने का अगर डर रहता है, तो ये रक्षा सूत्र जो आप हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जयंती के दिन बनाते हो, ये धारण करने से आपको उस चीज़ का भय नहीं सताता। और जिनके काम धंधे रुके हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर काम चलता तो है परंतु घर में बरकत नहीं आती है, और जितना हम चाहते हैं उस हिसाब से हमारी कमाई नहीं हो पाती है, हम खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम बहुत कम है, बचता नहीं है घर में कुछ, उसके लिए आपको हनुमान जी की सेवा से ज़्यादा कोई चीज़ फलदायी नहीं है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी को जागृत माना गया है। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक मूल मंत्र यह है कि आप श्री राम स्तुति और श्री राम, सीता और लक्ष्मण की जो फोटो है, उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की पूजा करने से हनुमान जी बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं उनको धीरे धीरे दूर करते चले जाते हैं। एक रात्रि में आप हनुमान जयंती के दिन ये साधना सिद्धि करने के बाद आपको हर मंगलवार हनुमान जी के किसी मंदिर में जा करके, अगर आप हनुमान चालीसा सिद्ध करते हो या फिर हनुमान मंत्र सिद्ध किया है, हनुमान मंदिर में आप तेल की जोत लेकर के जाइए। पहले सर्वप्रथम जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है, वहाँ पर घी का दीपक लगा करके हनुमान जी के सामने आप तेल का दीपक अर्पण करिए। गुड़ चना अर्पण करना है हर मंगलवार को, और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए आप जो मंत्र सिद्ध किया है या फिर जो चालीसा सिद्ध किया है, उसका एक बार जाप आपने जरूर कर लेना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, 1.25 महीने के अंदर अंदर आप खुद चमत्कार देखोगे कि बजरंग बली की कृपा से आपके घर में आ रही सारी अड़चनें धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, आप करके देखिए, आपके जीवन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।